नमस्कार सभी दर्शकों को परफेक्ट हेल्थ चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे और ये बच्चे बड़े बूढ़े सभी इसको बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इनमें ना शक्ति लगती है और ना ही इसके लिए कोई विशेष किसी जगह की आवश्यकता। आप घर में बैठ के चेयर पे, बेड पे, कहीं भी बैठे बैठे आप इनको कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, इनका लाभ बहुत ज़्यादा है। तो आइए आज हम इनको देखते हैं सूक्ष्म व्यायाम को। सूक्ष्म व्यायाम में हमारे जो छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, उंगलियां, कलाइयाँ, आपके एल्बो, कंधे, घुटने, एड़ियाँ, ये सारे जॉइंट्स हम कवर करते हैं। तो आइए सबसे पहले उंगलियों का एक्सरसाइज सीखेंगे कैसे करना है। अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ सीधा उठा लेंगे 90 डिग्री पर, और फिर जो आपकी जो उंगलियां उनको बिल्कुल टाइट रखेंगे, बिल्कुल टाइट, और टाइट रखते हुए फिर आधा मोड़ेंगे और सीधा करेंगे। टाइट करते हुए, ढीला नहीं रखना, उंगलियों को टाइट रखें, आधा मोड़ेंगे, सीधा करेंगे। ऐसा करने से इनकी उंगलियों की मांसपेशियां मजबूत होंगी, आपकी पकड़ मजबूत होगी। वरना प्रकार आप थोड़ी देर करते रहेंगे, 5 बार से लेकर 10 बार, 12 बार इसको ऐसे कीजिए। फिर अगला अभ्यास, इसमें आपको मुट्ठियों को अब बहुत टाइट नहीं रखना है, अब कस के मुट्ठी को बंद करना है। और जब बंद करेंगे उस टाइम पे दम लगाना खूब अच्छे से, और फिर छोड़ देना। फिर कस के बंद करना है, दम लगाइए अच्छे से, फिर छोड़ दें, फिर कस के बंद कीजिए, पूरा दम लगा के, यहाँ तक कि इतना दम लगाइए कि दांत भी आपस में बिछने लगे। ऐसा करने से एक लाभ ये होता है कि अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो आपका गुस्सा कम होने लगेगा। पूरे दांत पीसते हुए मुट्ठी को बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए। फिर तीसरा अभ्यास, अब अपने दोनों हाथों को सामने से सीधा रखते हुए अपने जो उंगलियां हैं और हथेली है उसको पूरा सीधा ऊपर उठाएंगे और फिर नीचे लेकर आएंगे कलाइयों की मदद से। ये कलाइयों का अभ्यास है। ऐसे ये हमने एक एक दो बारी करके दिखाया आपको, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर अगला अभ्यास, आप अपने अंगूठी को अंदर, उंगलियों पर इस प्रकार मुट्ठी को बंद कीजिए, अंगूठी को आपस में मिलाइए, मुट्ठी को आपस में मिलाइए और ऐसे गोल गोल घुमाइए। ये भी कलाइयों के लिए और शोल्डर के लिए। ये वाला अभ्यास आपके फ्रोजन शोल्डर में भी बहुत लाभ करता है। अगर आपके कंधे कमज़ोर होते जा रहे हैं, उनके जॉइंट्स आपके खोलने के लिए, जॉइंट जो फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, कंधा जिसको जुड़ना बोलते हैं, उसको खोलने के लिए बहुत ही उपयोगी। क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसमें आपकी कोहनियाँ बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। कई बार कुछ लोग ऐसे 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 करते हैं तो ये गलत हो जाता है। कोहनी आपकी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये सूक्ष्म व्यायाम हम आपको आज बता रहे हैं। अब अगला अभ्यास देखते हैं। हाथों को सामने से सीधे उठाया, हथेली को आसमान की ओर किया और फिर कंधों तक मोड़ के लाए, सीधा किया। ये कोहनियों के लिए, कोहनियों को स्वस्थ बनाने, कोहनियों को अलग अलग एंगल से हम अभ्यास कराएंगे। ये सामने से, फिर साइड में से। ये साइड में आप ऐसा से कीजिए। ये भी आप 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, जिसका जैसा सामर्थ्य हो, जितना मन लगे उतनी देर आप कीजिए। फिर इसमें ऊपर नीचे ऐसा हाथों को पूरा सीधा कीजिए, फिर नीचे, फिर सीधा कीजिए, फिर नीचे, फिर सीधा कीजिए, फिर नीचे। इसमें थोड़ा सा हम भस्त्रिका को भी जोड़ देते हैं, तो दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। जैसे सांस जब ऊपर जाएं तो सांस अंदर, और सांस जब हाथ ऊपर जाएं तो सांस अंदर, और जब हाथ नीचे आएँ तो सांस बाहर। तो एक बार सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते ऊपर, सांस भरते नीचे, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते ऊपर। तो ये कंधों के साथ साथ आपके लंग्स की भी एक्सरसाइज हो जाती है। फिर अगला अभ्यास, अपने दोनों हाथ आपके कंधों पर और कोहनियों को इस प्रकार गोल गोल घुमाना। जब कोहनी को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो सांस अंदर होगा, और जब कोहनी नीचे आएंगी तो सांस बाहर होगा। तो
ऐसे क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भस्त्रिका भी साथ साथ हो रहा है और आपका सूक्ष्म व्यायाम भी हो रहा है। ये जो सूक्ष्म व्यायाम हम आपको बता रहे हैं, ये आप जो प्राणायाम करते हैं उनके बीच बीच में कर सकते हैं। जैसे आपने भस्त्रिका प्राणायाम किया, उससे आप थक गए तो बीच में आप सूक्ष्म व्यायाम जो अभी हमने आपको बताया वो कर लिए। फिर कपालभाति किया, फिर कपालभाति से थक गए तो फिर बीच में 2-4 सूक्ष्म व्यायाम कर लिए। फिर कपालभाति से थक गए तो फिर बीच में सूक्ष्म व्यायाम करके फिर अगला अनुलोम विलोम प्राणायाम। ऐसे करके आप बीच बीच में प्राणायामों के बीच बीच में इन अभ्यासों को आप ले सकते हैं। या आप प्राणायाम नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप आसन करने से पहले इन सूक्ष्म व्यायाम को करेंगे तो आपको आसान, जो आसन आप करेंगे उसमें आपको आसानी होगी, क्योंकि आपके जॉइंट्स जो है खुल जाएंगे। तो ये अब अगला, ये अभी हम हाथों के ही आपको बता रहे हैं, फिर आपको पैरों के ही बताएंगे। तो अब इस प्रकार दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे। एक हथेली से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ेंगे, ऐसे एक दूसरे हाथ से कलाई को पकड़े, हाथ ऊपर उठाया। अब सांस पड़ते हुए एक हाथ से दूसरे हाथ को खींचेंगे लेफ्ट साइड, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, फिर राइट साइड में। और कोशिश करेंगे हाथ जो है आपके सिर के पीछे से जाए, शुरुआत में वापस आएंगे। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं तो वो बिल्कुल पीछे नहीं ले आ पाएंगे हाथों को। वो हो सकता है आपका हाथ सिर के ऊपर ही रहे ऐसे। तो शुरुआत में आप थोड़ा इसी प्रकार कीजिए, फिर धीरे धीरे जब आपका अभ्यास होने लगेगा तो फिर आप कोशिश करेंगे कि फिर अब जैसे अब मैं बता रहा हूँ, ये सिर के पीछे, ऐसे हाथ को सिर के पीछे से ले आए, तब बहुत ज़्यादा स्ट्रेच पड़ता है कंधे पर भी और आपके साइड जो शरीर है, साइड छाती के साइड में, वहाँ पर सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस पड़ते हुए सांस छोड़ते हुए। तो ये हम 1-1, 2-2 बारी कर रहे हैं, लेकिन आप इसकी आवृत्ति आप 4 बार, 5 बार, 10 बार जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। अब अगला अभ्यास, दोनों हथेलियाँ घुटनों पे और कंधों को ऐसे गोल गोल घुमाइए। ये भी कंधों के लिए विशेष उपयोगी। ये जितने भी अभी हमने पिछले 2-3 बताए आपको अभ्यास, वो फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने में बहुत ही उपयोगी है। ऐसे क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसमें आपके देखेंगे तो मेरे घुटनों पे हथेलियाँ भी घूम रही हैं और कंधे भी दोनों घूम रहे हैं। कई बार कुछ लोग खाली हथेली ऐसे हथेली को घुटनों पे घुमाते रहते हैं, कंधे ही नहीं घूमते, या कुछ लोग खाली कंधे घुमाते रहते हैं ऐसे और हथेलियाँ नहीं घूमती। दोनों काम एक साथ करना है इस प्रकार। तो ऐसे आपके घुटनों की मसाज भी हो जाती है और आपके कंधे भी स्वस्थ होते हैं। अगला अभ्यास, ये अगला अभ्यास डॉक्टर भी इसको बताते हैं, सर्वाइकल जिनको पेन गर्दन में होता है उसके लिए, और ये बहुत ही प्रचलित अभ्यास है और मेरे ख्याल से ये सभी करते हैं इसको। अपने जो हथेली को कान के ऊपर जो सिर का भाग है वहाँ पे रखना है और फिर सांस पड़ते हुए दबाना है, सिर को हाथ की तरफ और हाथ को सिर की तरफ। इतना ज़ोर से दबाना है कि आपका सिर में कंपन होने लगे। सिर आपका कंपन करेगा, 10 तक काउंट करें और फिर छोड़ दें सांस छोड़ते हुए। फिर दूसरी तरफ करें, सांस पड़ते हुए 10 तक काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर छोड़ दीजिए सांस छोड़ते हुए। फिर हाथों को इंटरलॉक कीजिए, फिर सिर के पीछे। अब मैं 10 तक काउंट नहीं करूँगा, वो आप खुद कर लें, फिर छोड़ देंगे 10 सेकंड बाद। फिर ऐसे ही आगे करेंगे, क्योंकि अगर हम पूरा कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे 10 तक काउंट करेंगे और फिर छोड़ देंगे। फिर आप ऐसे नीचे भी करेंगे, एक हथेली दूसरी हथेली के ऊपर रखेंगे और थोड़ी के नीचे अपनी हथेलियों को रखने के बाद और फिर दबाइए हथेली को थोड़ी की तरफ और थोड़ी को हथेली की तरफ, छोड़। अब आप ये गर्दन के लिए हम कर रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम, तो ये वाला अभ्यास किया। फिर आप अगला अभ्यास कर सकते हैं, गर्दन को अपने बाईं तरफ लेफ्ट साइड में कंधे की तरफ झुकाया, सिर को कंधे की तरफ झुकाया इस प्रकार, 10 तक काउंट किया और फिर धीरे से वापस आ गए। इसमें सांसों की गति सामान्य रहेगी, आपको ना रोकना है ना छोड़ना है, सामान्य गति रखिए। और फिर से अब राइट साइड में झुकाइए, सिर को कंधे तक छुलाने की कोशिश करनी है, कंधे को नहीं उठाना है, कंधे आपके वहीं रहेंगे जहाँ पे रहने चाहिए, बस खाली सिर को कंधे तक लाने का प्रयास करना है। और वापस आइए,
अब आप गर्दन को लेफ़्ट साइड में ट्विस्ट करेंगे, घुमाएंगे और थोड़ी को कंधे तक ले जाने का प्रयास करेंगे। और अब धीरे धीरे वापस आएंगे। ये लगभग हम 5 सेकंड रुके, लेकिन आपको कम से कम 10 सेकंड रुकना है। और अब धीरे धीरे वापस आने के बाद फिर राइट साइड में गर्दन को घुमाएंगे। और फिर वापस आएंगे। तो ये एक और अभ्यास हुआ गर्दन के लिए। अब लास्ट, ये सभी कर भी सकते हैं, नहीं भी। अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, चक्कर आते हैं, तो ये वाला अभ्यास कुछ दिन बाद ही करेंगे, शुरुआत में नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे गर्दन को गोल गोल घुमाते हैं क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे गोल गोल घुमाइए क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये हमने एक बार ही किया, आप इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, जिसको जितना अच्छा लगे उतनी देर कर सकते हैं। और इन सूक्ष्म व्यायाम को आप खाने के बीच में मतलब आप जैसे नाश्ता किया उसके बाद भी कर सकते हैं, दोपहर के खाने के बाद भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको खाली पेट ही करना है। तो जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, जो कंप्यूटर पे हर वक्त लगे रहते हैं, तो वो बीच बीच में ये अभ्यास जो हमने बताया ये किया करेंगे। ये करेंगे तो उससे उनको रिलैक्स भी मिलेगा और उनकी मांसपेशियाँ स्ट्रांग रहेंगी। अदरवाइज जितने भी कंप्यूटर पर काम करने वाले हैं उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये गर्दन घुमाने वाला हुआ। फिर आप जो कंप्यूटर पर बहुत देर बैठते हैं तो वो आँखों वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। जो आपकी आँख की पुतली है उनको गोल गोल घुमाना है, ऐसे ऊपर नीचे पूरा गोल गोल घुमा रहे हैं हम अपनी आँखों को। फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब आँखों को आप लेफ़्ट राइट भी, जैसे आपको लेफ़्ट की तरफ बिना गर्दन घुमाए लेफ़्ट की तरफ देखना है, थोड़ी देर रुकना है, फिर राइट की तरफ देखना है, फिर लेफ़्ट, फिर राइट। ये डॉक्टर भी बताते हैं जिनकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, जिनकी आई साइट वीक हो जाती हैं या जिनकी मसल्स वीक हो जाती हैं, उसके लिए ऐसे वो ये वाला भी बताते हैं। ऐसे उंगली को नाक पे रखिए, उंगली को देखते रहिए और फिर वापस लाइए नाक की तरफ और फिर दूर ले जाइए। तो ये कुछ अभ्यास हैं जो आपकी आँखों को ठीक रखेंगे। ये हमने हाथों के, गर्दन के, आँखों के आपको सूक्ष्म व्यायाम बताए। अब आप पैरों के अभ्यास भी सीख सकते हैं। ऐसे इस प्रकार पैरों को खोल लीजिए। पैरों में आप पैर की उंगलियों को आगे पीछे इस प्रकार चलाइए। आगे लेने के बाद थोड़ी देर रुकिए, 10 सेकंड तक रुकना है और फिर वापस आना है ऐसे। और जब पीछे की तरफ आएँ तो कोशिश करें आपकी उंगलियां पूरी पीछे की तरफ आ जाएं। तो इस प्रकार ये आपके एड़ियों के लिए और पैर के पंजों के लिए। अब आप इसी पोजीशन में ऐसे गोल गोल घुमाएं क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमने एक एक 2 बारी घुमाया। आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, 15 बार, 20 बार इस प्रकार। अब पैर की उंगलियों के लिए विशेष रूप से, अब पैर खाली उंगलियों को आगे पीछे करना है, पूरे पंजे को नहीं। ये वाला पंजा सीधा रहेगा, खाली पैर की जो उंगलियां हैं, टोज जिनको बोलते हैं, उनको आपको आगे पीछे करना है। अब जिनकी उंगलियां फ्लेक्सिबल नहीं होती वो आगे तो एक बार को ले जाते हैं, लेकिन जब उनसे बोला जाता है कि आप पीछे की तरफ लो तो उनकी पीछे की तरफ जाती नहीं। इससे पता लगता है कि आपकी पैर की उंगलियां स्ट्रिप्ड हैं और उनको एक्सरसाइज की ज़रूरत है। तो हमारा हर एक अंग बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सारे जोड़ हमारे खुले होने चाहिए, चाहे वो उंगलियों के जोड़ हैं, चाहे घुटने, चाहे हिप जॉइंट, चाहे हमारे कंधे हैं, सारे जॉइंट्स हमारे खुले हुए होने चाहिए इस प्रकार। अब ये जो आपके घुटने हैं उनको मजबूत करने के लिए आप ना पैर के नीचे कोई टॉवल भी रख सकते हैं, या बिना टॉवल रखे भी आप ना दोनों पैरों के घुटनों को नीचे की तरफ दबाना है बिना हाथों की। एक तो हुआ देखो, आप ऐसे दबाना हाथों की मदद से, तो ये नहीं करना है। हाथ तो आपके साइड में रहेंगे, खाली आपको जो घुटने हैं उनको नीचे की तरफ दबाना है। तो जब आप दबाएंगे तो ये वाला हिस्सा आपका थोड़ा ऊपर उठ जाएगा और ये मसल्स बहुत टाइट हो जाएंगे।
दबाए रखिए, 10 तक काउंट कीजिए और फिर छोड़िए। एक बार फिर से दबाए रखिए और फिर छोड़िए। तो ये घुटनों के लिए बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है। जिनके घुटनों में दर्द होता है वो इसको करेंगे तो उनके घुटने का दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इसको है ना टॉवल बीच में रख के फिर ऐसे भी करते हैं कुछ लोग, पहले एक एक पैर से करते हैं ऐसे। मैं टॉवल की जगह ऐसे मुट्ठी लगा रहा हूँ, पर आपको टॉवल लगानी है नीचे इस प्रकार, ऐसे भी करते हैं लोग। तो ये अब आपके जो हिप जॉइंट हैं उसको खोलने के लिए हिप जॉइंट को ऐसे ऊपर की ओर किया, फिर नीचे की ओर दबाया। पहले हाथ को घुटने के नीचे रखा, छाती की तरफ लेकर आए, थोड़ी देर होल्ड किया। अब हथेली को घुटने के ऊपर रखा और फिर नीचे की तरफ दबाया। ये आपके जो हिप जॉइंट है उनको खोलने। अब जिनका हिप जॉइंट खुला नहीं होता तो वो इतने ही ले जा पाते हैं, पूरा उनका छाती तक आता ही नहीं है। और जब वो नीचे की तरफ लाते हैं तो इतने ही ले जा पाते हैं, घुटना ज़मीन से छूता ही नहीं। कितनी भी वो कोशिश करते हैं तब भी नहीं छूता। लेकिन धीरे धीरे आप रोज़ करेंगे तो फिर आपका घुटना ज़मीन से छूने लगेगा। तो ये एक पैर से किया, फिर दूसरे पैर से इसी प्रकार। ये मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको आराम आराम से ही करना है। बस खाली हम रेफरेंस के लिए आपको ऐसे बता रहे हैं। फिर आप ऐसे घुटने के नीचे हाथ को रख के ऐसे गोल गोल भी घुमा सकते हैं पैरों को। ये भी घुटनों की एक अच्छी एक्सरसाइज है। और ऐसे मोड़ के और सीधा भी कर सकते हैं। ये अलग अलग एंगल से आप जितना ज़्यादा करेंगे अलग अलग एंगल से उतनी ही ज़्यादा आपके घुटने मजबूत होंगे। तो ये सूक्ष्म व्यायाम फिर दूसरे पैर से भी इसी प्रकार कर सकते हैं, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज और फिर ऊपर नीचे ऐसे। फिर हिप जॉइंट के लिए ये वाला भी अभ्यास है, इसको बटरफ्लाई भी कहते हैं, भद्रासन भी कहते हैं। तो इसमें ऐसे हिलाना और फिर थोड़ी देर रोक के रखना। घुटनों को कोशिश करना कि ज़मीन की तरफ छुए। तो आपकी जो थाई मसल्स हैं इनका उपयोग करना है और पूरे शरीर को सीधा करना है। झुकना नहीं है, ऐसे आगे की तरफ झुकना नहीं, बिल्कुल सीधा रहना चाहिए आपका शरीर, तब जोर अच्छे से लग पाता है। छोड़। तो ये आज हमने आपको सूक्ष्म व्यायाम बताए जो बहुत ही आसानी से हो सकते हैं। और ये इनका लाभ बहुत है, क्योंकि जनरली हमारे जो छोटे छोटे जॉइंट्स हैं वो भी हमारे जीवन में अगर ठीक से काम ना करें तो बहुत तकलीफ़ देते हैं, बहुत दुखदायी हो जाता है जीवन। तो आप इन जॉइंट्स को खोल के रखिए। आपकी कलाइयाँ, मुट्ठियाँ, अंगूठे, आपके कंधे, घुटने, एड़ियाँ, सब आपके खुले हुए होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। तो इसी के साथ हम यहीं विराम लेते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे और वीडियो को देखते रहेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।